आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे दोस्त, बहन, भाई, मेरे परिवार, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। क्या आपके दिमाग में इस बात को लेकर डर बना रहता है कि मेरा इस एग्ज़ाम में होगा कि नहीं होगा? क्या आपको इस बात का डर सताता है कि जो एडवांस स्टूडेंट बड़े शहर में रह के पढ़ रहे हैं, हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाएँगे। क्या आपके मन में अपने तैयारी को लेकर ऐसा संदेह उठता है कि मेरा तैयारी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या कि आपको इस बात का डर सताता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आगे क्या करेंगे? अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ नहीं है, तो कंबल तान के सो जाइए, ये क्लास आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी समस्या आपको है, तो आइए हमारे साथ शुरू हो जाइए। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में पूछा गया था, मतलब जो पिछला प्रीलिम्स हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो क्वेश्चन है, ये हम कभी नहीं पढ़े थे, हमको बिल्कुल नहीं आता है। इस बात पर अगर आप यकीन करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आपका मर्ज़ी। नहीं आता है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे कैसे? वही बात है, यूपीएससी प्रीलिम्स की ऐसी की तैसी कर डालना है। आइए, क्वेश्चन क्या है? The Stability and Growth Pact of the European Union is a treaty that तीन ऑप्शन How many of the above statements are correct? इनमें से कौन सा सही है? क्या है? स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। क्या है स्टेबिलिटी? मतलब स्थिरता। ग्रोथ उसके बाद आगे उसका विकास, ग्रोथ आगे बढ़ना। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा चुनना होगा हम लोग को जो दर्शाता हो कि स्टेबिलिटी हो और उसके बाद ग्रोथ हो, जो ये दर्शाता हो कि उससे स्टेबिलिटी आनी चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। जो भी ऑप्शन ये दर्शा देगा, वो ऑप्शन सही होगा। सिर्फ इस शब्द के ज्ञान के आधार पर आइए देखते हैं, जो क्वेश्चन हो सकता है आपको लग रहा हो कि जब तक इसके बारे में पढ़े नहीं होंगे सॉल्व कैसे करेंगे, ज़रा करके देखते हैं होता है कि नहीं। हम क्या बोले? पहले ही ढूँढना है कि किससे स्थिरता आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, उसके बाद देखेंगे कि उससे ग्रोथ कैसे होगा। अगर ऐसा कोई मिलता है तो पहला ऑप्शन limits the levels of the budgetary deficit of the countries of the यूरोपियन यूनियन। ये जो पैक्ट यूरोपियन यूनियन का है, वो क्या करता है? लिमिट करता है क्या? बजट में जो डेफिसिट हो जाता है, उसके लेवल को लिमिट करता है, जो यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज सब हैं उसके। एक सवाल है मेरा आपसे कि मान लीजिए कि आपका आमदनी अट्ठन्नी है, खर्चा रुपया है, या हम यूँ कहें कि आप दुनिया भर का कर्ज लिए हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमारा विकास हो जाए तो संभव है। अगर आप दुनिया भर का कर्ज लिए हुए हैं या आपका आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया है, तो कभी भी स्थिरता आ सकेगा आप में? बताइए, स्थिर हो सकेंगे आप? कि आपके पास अपना हमेशा इस आपके दिमाग में क्या बना रहेगा? डर कि बाप रे! वो कब पैसा माँगेगा, या फिर जो भी आपका कमाई हो रहा होगा, उसमें से लोने में आपका बहुत पैसा चला जा रहा होगा। तो मतलब आपका ज़िंदगी स्थिर हो सकता है? ऐसे में आप अच्छे से समझ पाएँगे कि ऐसे में तो नहीं हो सकता। जब तक हमको ये यकीन ना हो कि मेरा पैसा है, अब हमको किसी को कुछ नहीं देना है, तब तक हम इस पैसे के अपने तरीके से इस्तेमाल के बारे में नहीं सोच सकते। तो मतलब ऐसे में ना हम स्थिर हो सकते हैं, ना मेरा ग्रोथ हो सकता है। तो अगर इस पैक्ट में क्या कह रहा है कि लिमिट लगाया जा रहा है बजट के डेफिसिट पर, तो क्या ये इसमें होगा या नहीं होगा? वो जो हो रहा है, जो इतना जैसे हम बोले कर्ज वाला एग्ज़ाम्पल, इस पर लिमिट लगाया जा रहा है। मतलब इतना जो आप घाटा-वाटा कर लेते हैं, इतना लोन ले लेते हैं,
जितना पैसा नहीं होता उतना खर्च कर देते हैं। ऐसा अब नहीं करना है, इस पर लिमिट लगाया जा रहा है। तो लिमिट अगर लग जाएगा तो बताइए, अब उतना कुछ नहीं है, अब सोच सकेंगे कि इस पैसा का क्या करें, आगे बढ़ सकेंगे, तो ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर लिमिट लगता है तो स्टेबिलिटी आएगा कि नहीं, ग्रोथ होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, ये तो हो सकता है। ये अगर हो गया तो ये हो सकता है। तो चलिए ये तो सही हो गया उस आधार पर, सिर्फ़ उसी आधार पर। दूसरा देखते हैं, मेक्स द कंट्रीज़ ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। इस पैक्ट में क्या किया गया है कि जो यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर पाएँगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के ले पाएँगे। अब आपसे मेरा एगो सवाल है फिर से, आप बताइए आपके घर में कुछ भी नहीं है, एगो दूसरे आपका पड़ोस में है, उसके घर में सब कुछ है। तो जाके उससे पूछिए, आपका कुर्सी यूज़ कर लें? वो बोलेगा, अरे ना रे ना रे ना। आपका लैपटॉप यूज़ कर लें? अरे ना रे बाबा ना। आपका कार यूज़ कर लें? अरे ना रे बाबा ना। वो भाग जाएगा। माने ये बताइए कि अगर आप दूसरे का सब कुछ यूज़ करते रहेंगे, दूसरे पे डिपेंड करते रहेंगे, तो कभी भी स्टेबिलिटी आ पाएगा आपके लाइफ़ में? बताइए। आपके मन में क्या डर बना रहेगा? उसका सामान लेके आए हैं, पता नहीं कब माँग लेगा, कभी भी आप स्थिर हो पाएँगे? नहीं हो पाएँगे ना। आप सोचिए, एक देश के पास क्या-क्या तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिजिटल तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा-कैसा। अब एगो देश दूसरे देश से बोलेगा, जर्मनी बोलेगा फ्रांस से, कि सुनो ना, तुम्हारा जो साइबर सिक्योरिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हम यूज़ कर लें क्या? तो बताइए सारा सेंसिटिव डेटा सब लीक नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? वो यूज़ करने देगा अपना का? इसको नॉर्मल भाषा में जैसे हम लोग सोचे वैसे बात कीजिए ना। आप अपना सामान, आपके घर में टीवी है, बगल वाला पड़ोस आके बोलेगा, आपका टीवी उठा के ले जाएँ, देख के वापस कर देंगे। कितना दिन दीजिएगा? और अगर ऐसा किया जाए, तो उसकी ज़िंदगी में कभी भी स्थिरता आएगा? आपका तो जब मन करेगा आप अपना टीवी उठा के ले आएगा, उसके मन में डर बने रहेगा, तो स्थिरता कभी भी नहीं आ पाएगा। तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ में ये तो नहीं हो सकता। अगर एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करते रहेंगे, तो स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकता है। तो ये तो नहीं होगा। तीसरा का ज़रा देखें। Enables the countries of the European Union to share their technology। यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री हैं, वो एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर कर पाएँगे। बताइए, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, माँगने जाएगा एक दूसरे से, सुनो ना तुम जो मिसाइल बनाए हो ना, वो हमको दे दो, हमको उसका टेक्नोलॉजी बताओगे क्या? तो क्या कहेगा? मिसाइल का टेक्नोलॉजी, चॉकलेट बॉम्ब जो बनाने का टेक्नोलॉजी हम अपनाए हैं, वो तो तुमको देबे नहीं करेंगे। तुम मिसाइल टेक्नोलॉजी का बात करता है रे? हाँ? का सोच लिया है तुम? इतना मुश्किल से हम बनाए कि अपना देश का रक्षा करेंगे, तुम हमारा टेक्नोलॉजी ले लेगा, तो हम जो इतना मेहनत किए उसका क्या होगा? इसको दूसरे तरीके से देखिए, आप दूसरे की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहिएगा, तो बताइए कभी भी स्थिर हो पाइएगा, स्टेबल हो पाइएगा आप कभी भी? और जब कहियो स्टेबल नहीं हो पाइएगा, तो ग्रोथ का तो बातें भूल जाइए। आएँ? बड़ा कोई मेहनत करके एक देश का कोई कंपनी मान लीजिए बनाया, कोई एगो टेक्नोलॉजी बनाया, जिससे वो खूब पैसा कमाने वाला है। दूसरा देश का आके एगो कंपनी बोलेगा, सुनो ना दोस्त, तुम अपना टेक्नोलॉजी हमको दे दो ना, दोनों भाई मिल-बाँट के खाएँगे। तो उसको क्या कहेगा, ज़रा पीछे घूमना, 2-4 लात दे देगा, कहेगा निकल यहाँ से, टेक्नोलॉजी लेगा हमरा तुम? हाँ? जब हम बनाए तब तुम तो देखने भी नहीं आया था, 1 रुपया नहीं दिया तुम, आया है आज टेक्नोलॉजी माँगने के लिए। वो देगा क्या? कभी भी स्टेबिलिटी हो पाएगा? ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, स्थिर हो ही नहीं पाएगा, दूसरे पे डिपेंड है। तो ये दोनों दिखाता है कि दूसरे पे डिपेंड है, अगर दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएँगे। ये दोनों तो गया। इसमें क्या किया जा रहा है कि बजट के डिफिसिट पर लिमिट लगाया जा रहा है, इससे लिमिट से बाहर मत जाइए आप। तो लिमिट लग गया तो मतलब अब पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो हम स्थिर हो पाएँगे, अपने ग्रोथ के बारे में सोच पाएँगे। तो एक ठो यही
इसके अर्थ को मैच कर रहा है? आंसर ओनली वन। आप जाके गूगल में आंसर ढूंढ लीजिए, है कि नहीं है। हमको तो भैया विश्वास है इतना कि यही होना चाहिए। आप ढूंढ लीजिए। अब देखिए, जरा बिहारी अवतार में हम आए। गुड़ गोबर होता कहाँ है? दिमाग में भर गया है सबके, सब भर देता है और भी कोई बोल बोल के, खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो। और उसके बाद होता क्या है, एग्जाम में जाते हैं तो प्रीलिम्स ठेंगा दिखा देता है, हेलो हमरा ठेंगा। तो अगर खूब पढ़ने से ही बात बन जाता है तो फिर बातें का था। हम ही आपको बोलते हैं आप जाइए प्रीलिम्स में, आपको किताब लेके जाइए, छूट खुला छूट है, का आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, हो जाएगा उससे। तो उसके लिए क्या कुछ यूनिक स्किल चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा अगर आप सीख के जाएंगे, वैसे जाएंगे बिना खाली ऐसे खूब पढ़ पढ़ के, और जाके कहेंगे प्रीलिम्स में क्वेश्चन से कि सुनो ना, मान जाओ, सॉल्व हो जाओ, तो आपको ठेंगा दिखा देगा। क्या भागता है कि नहीं यहाँ से? हाँ, तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे। कुछ यूनिक रहेगा आप में तो क्या होगा, फिर आप वो खुद ही आएगा आपके पास में। सुनो ना, क्या कहेगा जानते हैं? विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। तो उसके बाद उसका हथवा पकड़िएगा, लेके डेट पे चले जाइएगा, अब वहाँ पे गाना गा दीजिएगा, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी बाकी सब सखियाँ। लेके उसको चले आइएगा, खूब डेट मनाइएगा उसके साथ में जाके। तो आप लोग डेट मनाइए साथ में, हम फिर मिलते हैं, अलविदा करते हैं। फिर मिल के करेंगे हम लोग जम के, हंसेंगे मुस्कुराएंगे, ट्रेनिंग करेंगे इसी आधार पर अपने दिमाग का, यही स्किल सीखेंगे आप एकदम जोरदार। डॉक्टर साहब अब प्रेजेंट हैं, आप लोग को बिल्कुल चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। यूपी प्रीलिम्स के ऐसी की तैसी करेंगे फिर से हम लोग, फिर मिलेंगे। टाटा गुड बाय आज कर रहे हैं हम आपको। बाय बाय।